प्रिय छात्रों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में फिर YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों का क्लासेस के माध्यम से उसमें आपको कॉमन हैंड टूल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यानी कि अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसका आप कहते हैं ग्राफिकल सिंबल। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में जहां भी आप बैठेंगे, ये जो ग्राफिकल सिंबल वर्ड है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जिसे कह सकते हैं ग्राफिकल सिंबल, आपके दैनिक जीवन में जितने भी कंपटीशन देने जाएंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड संबंधित हर जगह आपको मिलेगा। यानी कि इसकी उपयोगिता बहुत ही जरूरी है आपको जानना। यानी मैं आपको क्लास नंबर 6 में सिर्फ आज के दिन, आज के टॉपिक में आपको ग्राफिकल सिंबल के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफिकल सिंबल, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप एक्सेज ITI में आपने प्रवेश किया, उस एक्सेज ITI के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने क्लासेस दी, जिसमें मैंने 3-4 क्लासेस लिया, उसमें आपको बेसिक जानकारी दिया। फिर मूल आपको जनरली मैंने इसके बाद में स्टार्ट किया कॉमन हैंड टूल्स। आज के टॉपिक में मैं आपको सिर्फ आप जो कॉमन यानी जनरल हैंड टूल्स के बाद आज का टॉपिक है ग्राफिकल सिंबल्स, यानी आपसे ज्यादा या आज की वीक में सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है, आप किसी पार्ट्स को खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन का या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई इंस्ट्रूमेंट लेने जाते हैं, सिर्फ आप कहते हैं ट्यूब दे दीजिए, यानी कि पूरा शॉर्टकट बोलते हैं। तो आपको दुकानदार को पूरा बताना पड़ेगा कि आप ग्राफिकल सिंबल के माध्यम से क्या चाह रहे हैं। यानी अगर किसी ड्राइंग बोर्ड में आपको वायरिंग करानी है, ड्राइंग बोर्ड में वायरिंग कराते समय या वायरिंग करते समय आपको देखना पड़ेगा कि उसकी उपयोगिता कहां पे हो रही है। जैसे आपने देखा आपके भवन मकानों में आप वायरिंग करने जा रहे हैं, कोई भी वायरिंग, ठीक है, अंडरग्राउंड, ओपन, पाइप वायरिंग या कंड्यूट वायरिंग या जो भी, ठीक है, बहुत सारी प्रकार की वायरिंग है। यानी उस दौरान आपको लगा कि मुझे लैंप लगवाना है, आपको अपने घर पे लैंप लगवाने हैं, तो लैंप कितने लगाने हैं, किस साइज के लगाने हैं, तो यहाँ पे कहीं भी आपको ड्राइंग पे लिखा नहीं मिलेगा कि लैंप लगाने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल सिंबल यानी सिर्फ आपको ग्राफिकल संकेत के माध्यम से ही दर्शाया जाएगा कि आपको 10 कमरों के बीच में कहां पे सीलिंग रोज लगाना है, कहां पे जंक्शन बॉक्स लगाना है, कहां पे टेबल फैन लगाना है, यानी कि कहां पे बल्ब लगेगा, कहां पे और भी इंस्ट्रूमेंट जो भी आप इलेक्ट्रिशियन पार्ट्स की जोड़ रहे हैं, ये सब जो भी चीज आपको ड्राइंग बोर्ड के माध्यम से दिखाई जाएगी, ये सब ग्राफिकल सिंबल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहला वर्ड लिख रहा हूं, यानी आपको सिर्फ ग्राफ दिखना है कि लैंप लगाना है। यानी लैंप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी लैंप के प्रतीक को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये लैंप का ही प्रतीक है। पहला पॉइंट, ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी आपके जनरल घरों में, सबके घर में लैंप लगता है, लैंप का सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। फिर आता है स्विच, यानी आप अपने घर में जो स्विच यूज करते हैं वो स्विच का सिंबल क्या है, यानी 1 वे स्विच है या 2 वे स्विच है, ठीक, यानी 1 वे स्विच जिसको आप सिंगल वे स्विच कहते हैं, आप देख सकते हैं। फिर होता है 2 वे स्विच, यानी कि आप देख सकते हैं 2 वे का मतलब 2 परिपथों से सप्लाई को ठीक है, ये 2 वे स्विच का सिंबल आपको दिखाई दिया। इसके बाद आपका आता है सबसे जनरल सी बात है कि ICDP स्विच, यानी ICDP आयरन प्लेट डबल होल, देख रहे हैं, आयरन प्लेट डबल होल यानी ICDP क्या है और ICTP यानी देख रहे हैं आयरन प्लेट ट्रिपल होल। फिर आता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध क्या है, जो भी आपने यूज किया है, जैसे कि रेगुलेटर आपके घरों में रहता है, ये किस पर आधारित है, प्रतिरोध, यानी जितने भी इलेक्ट्रिशियन के इंस्ट्रूमेंट हैं सब प्रतिरोध पर आधारित है। आप कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, पंखा,
कैप्स्टन लगता है ना पंखे के अंदर, किसने लगता है, क्या काम है, इसके उपयुक्तता में बात होता है। लेकिन इससे पहले आपको बता रहा हूं कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, कुछ नहीं है, आपके सिंबल से दो लाइन दिखती है, ये आपको कैप्स्टन सिंबल हो गया। यानी फिर क्या कहा, वेरिएबल कैप्स्टन क्या होता है, ये भी कि पहला मैं आपके लिए जनरल प्रिंसिपल हूं, यानी आप कहते हैं पॉइंट नंबर 1 विभिन्न प्रकार के ग्राफिकल सिंबल जो आप दैनिक जीवन में अपने यहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। यानी कैपेसिटर, फिर कह रहा है वेरिएबल कैपेसिटर, यानी वेरिएबल कैपेसिटर सिर्फ आपको वेरी करना है, वेरी करते ही आपको पता चल गया कि वेरिएबल कैपेसिटर है। फिर आता है, देखिए आप लिख रहे हैं जनरल क्या है, आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर मिल गया, कैपेसिटर मिल गया। फिर होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच कहां प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे कि आपके घर में सीढ़ियां हैं, उस दौरान आप लोग सीढ़ियों पे इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे से स्विच को ऑन कर दिया, ऊपर जाने के बाद पुनः बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि नीचे से जलाया और फिर बुझाने के लिए फिर पुनः नीचे आएंगे, फिर इसका सीढ़ी पे अंधेरा ही रहेगा, आप जा नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको क्या प्रयोग करते हैं, इंटरमीडिएट स्विच। यानी इंटरमीडिएट स्विच जो होता है इसका उपयोगिता कहां पे है, सीढ़ियों पे या गोदामों में, ठीक है, सीढ़ियों या गोदामों पे इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है जनरेटर। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जनरेटर, यानी जो भी आप जनरेटर, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, जो भी जनरेटर यूज कर रहे हैं, जो जनरेटर यूज करते हैं तो क्या है, जनरेटर का सिंबल, यानी आप देख रहे हैं सिंपल सा बात, ये जो प्रतीक है, क्यों, अगर आपसे पूछा गया भैया जनरेटर लगाना है तो जनरेटर का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा होगा, उसको आपको पेपर में पूरा बनाना बहुत मुश्किल होगा। ग्राफिकल सिंबल की सहायता से आप बहुत बड़ी वस्तु को छोटे सूक्ष्म रूप में आप पेपर में इंगित कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ी उपयोगिता ये है, पहली बात देखिए आप। फिर आता है चौक। देख रहे हैं चौक की उपयोगिता क्या है, आप जहां भी फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाए होंगे वहां पे चौक की उपयोगिता आपको मालूम होगी कि चौक जो सिर्फ करता है ब्लास्टिंग का काम, चौक क्या कर रहा है, ब्लास्टिंग का काम कर रहा है। यानी पावर फैक्टर में यहां पे उपयोगिता चौक की क्या है, सिर्फ ब्लास्ट करता है, ठीक है। ट्यूब यानी जो आप ट्यूब अपने यहां घर पे यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब, इसका सिंबल क्या है, ये सिंपल सी चीज है। और रेगुलेटर, यानी फैन का रेगुलेटर, आप लोग फैन चला रहे हैं, फैन रेगुलेटर यूज करते हैं। फैन रेगुलेटर के लिए आपको क्या करना है, आप ये मैं जो बता रहा हूं आपको, छोटी सी मतलब रेगुलेटर तो बहुत बड़े होते हैं, उसको कॉपी पे दिखाना, यानी कॉपी पे या ड्राइंग बोर्ड पे दिखाना बहुत मुश्किल होगा, और इसकी जगह छोटी जगह पे इसको दिखाना हो। देखिए मैंने इसको आप कई सारे सिंबलों को थोड़ी सी जगह में आपको दिखा करके इंगित किया। सबसे पहले जनरल, जो आप ग्राफिकल सिंबल जनरल, यानी आपके घरों में जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे सेल किसे कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये आपका एक सिंपल सा, ये क्या है, सेल। देखिए सेल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कितने छोटे में हमने आपको सेल डेडिकेट किया। दूसरा होता है बैटरी, जैसे कि आपने इन्वर्टर में यूज किया, क्या कहते हैं, सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। आप देख रहे हैं मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, ठीक है, ये थोड़े से ही देख रहे हैं, थोड़े में ही बैटरी बनके तैयार हो जाए। ये ट्रांसफार्मर, यानी करंट में आपके घर पे लाइट आ रही है, किससे आ रही है, क्योंकि जनरल सी बातें हैं। ट्रांसफार्मर सिंबल में क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर ही ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया, और आपने समझ भी सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर, 2 वस्तु के नाम आई मैंने। जो ट्रांसफार्मर जो आपके घर में लाइट ला रहा है, जनरल लाइट जो आती है ट्रांसफार्मर से आती है, और ऑटो ट्रांसफार्मर यानी स्टेबलाइजर, जो आपने अपने इंस्ट्रूमेंटों को बचाने के लिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनको या कूलर, ऐसी वस्तुएं ना जले, या एसी, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो आप लगाते हैं स्टेबलाइजर, उसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। कुछ नहीं है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत सिंपल सी बात, ये क्या कर दिया, 20 से पहले ये होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये जो मैंने सिंपल सी छोटी चीजें दिखाया आपके पास,
सबसे बड़ी बात आपको जानना है, हर इंस्ट्रूमेंट में अर्थ करते हैं आप लोग, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट में या छोटे में या आपके प्लग सॉकेट में अर्थ पिन रहता है। ये देखिए अर्थ पिन किसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग का मतलब उपयोगिता बहुत ज्यादा है। देखिए अर्थ आपके सामने मैंने इंकित किया है और थोड़े में ये जो सिंबल है बहुत जरूरी है आपके लिए दैनिक जीवन में जितने भी कंपटीशन देने जाएंगे, चाहे आप रेलवे सेक्टर में जाने जाएं, चाहे आप यूपीसीएल में देने जाएं या इरिगेशन में जाएं या अपने ही एग्जामिनेशन पीरियड में, चाहे ड्राइंग का पेपर करें चाहे थ्योरी का पेपर करें, हर जगह पे ग्राफिकल सिंबल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको चलता हूं, अब थोड़े से अलग है। क्या अभी तक तो जनरल कॉमन जो टूल्स यूज कर रहे थे हम लोग, कॉमन जो अपने घरों पे हम लोग यूज कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट जो भी, ठीक, इसके बारे में मैंने सिंबल बताया। अब मैं थोड़ा सा अलग सिंबल करूंगा, यानी BIS के आधार पर, BIS के आधार पर मैं आपको कुछ सिंबल्स अलग ले जाऊंगा। जैसे इनकी उपयोगिता, देखिए दो चीज कह सकते हैं हम BIS के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, दो सिंबल, दो प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, जैसे आप लोगों ने क्या किया है, अपने घरों में बोर्ड लगाया, ठीक, बोर्ड किस लिए लगाया, विदाउट स्विच के, यानी देखा है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी विदाउट स्विच का ही बोर्ड इसने पूछा, ले आइए। तो उस जगह में क्या होगा, विदाउट स्विच, यानी कोई स्विच नहीं है, ये सिर्फ फिल्माई का, ठीक है, या फाइबर, कोई भी ऊपरी ये प्लेन विदाउट स्विच का। देख रहे हैं, अगर इसको मैं स्विच के साथ कहना चाहूं, यानी स्विच लगाना चाहें या स्विच की उपयोगिता हो रही है, अब वो कह रहा है कि आप जाइए स्विच लगा के मुझे बोर्ड दिखाई लाइए, तो उस दौरान आपको एकदम सिंपल सी बात को याद रखना है, स्विच विदाउट और स्विच के साथ में, यानी अब देखिए ये बोर्ड था प्लेन इसका, आपने इसको स्विच करके किया, यानी ये स्विच लगाते ही आपको क्या हो गया, स्विच के साथ। ठीक है, आप देखिए फिर आपको दिखाया मैंने, मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विच के, बोर्ड जो लगाया है बिना स्विच के है, फिर पुनः दिखाया स्विच के साथ, फिर बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके घर पे लाइट आती है खंबे से, इसके बाद डायरेक्ट आने के बाद मीटर के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर कमरे के लिए अलग अलग सर्किट है, हर फ्लोर के लिए अलग अलग, तो उस जगह में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसा बनाना है, ये देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विच के साथ, देख रहे हैं, मेन स्विच बोर्ड बिना स्विच के और मेन स्विच बोर्ड स्विच के साथ। तो देखिए स्विच के साथ ये था, आपको पहले पता है, फिर देख रहे हैं ना, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोर्ड पावर में कह रहे हैं, तो क्या है, ये देख रहे हैं, हमने विदाउट स्विच के था, अब इसको स्विच के साथ कर दिया। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के बिना स्विच के लगा, अब हमने क्या किया इसमें, स्विच के साथ। अब फिर हमने क्या कर रखे हैं, मेन फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ मेन फ्यूज बोर्ड को भी, तो इसको भी आपने जो बनाया था, इसको आप इसको अंडरलाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक, मेन फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ, ये क्या है, पावर में। अभी क्या था, ऊपर लाइटिंग था इसके पहले, ठीक। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, एज ए मीटर, यानी आप घर से जो खंबे से लाइट अपने घर के लिए लाए और ये खपत किया, खपत करने के बाद कहां पे जाते हैं, एनर्जी मीटर, यानी मीटर का सिंबल देखिए कितना इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा ये सिंबल पूछे जाते हैं। देख रहे हैं, ये जो सिंबल है, ये सिंबल की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं, आपको मैंने कुछ स्विच को मैंने दिखाया है, यहां पे कुछ और चीज दिखाया है, जैसे सॉकेट देखिए हमने सभी लोग, जिसमें 2 पिन और 3 पिन, दो तरह की सॉकेट आती है, आप देखिए मैंने यहां पे दिखाया है, सॉकेट आउटलेट 2 पिन 6 पिन, यानी 2 पिन की सॉकेट, सिर्फ 2 पिन, जिसको आप देखते हैं मोबाइल चार्जर में यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल चार्जर में जो यूज करते हैं वो सॉकेट क्या है, 2 पिन, ठीक। अगर वही 3 पिन, यानी आप देख लीजिए, जैसे प्रेस में क्या करते हैं, 3 पिन यूज करते हैं, 3 पिन जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, पिनों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए एक चीज है, सॉकेट आउटलेट 3 पिन 6 पिन, 3 पिन
इंपॉर्टेंट। ये देख रहे सॉकेट आउटलेट स्विच 3 पिन 16 एम्पियर, यानी 3 पिन का है 16 एम्पियर का है, 2 पिन है और 1 पिन खत्म हो जाएगी। ये 2 पिन अगर 3 पिन करते हैं तो 3 पिन आ जाएगी, यानी सॉकेट आउटलेट देख रहे सॉकेट आउटलेट 3 पिन, ठीक है। ये क्या 3 पिन का है तो 1 पिन बढ़ जाएगी, 2 पिन का होगा तो 2 पिन, 3 पिन का 3 पिन। देखिए छत वाले सीलिंग फैन का सिंबल देखिए एकदम आसान, पहले पढ़ा होगा आपने। सीलिंग फैन देख रहे हैं, सीलिंग फैन के बाद अब देखिए नेक्स्ट की कितना आती है, देख रहे हैं फैन आपके घर में कई तरह के होते हैं, देख रहे हैं एक फैन में एक है, एक फैन में दूसरा है, ब्रैकेट फैन, यानी फैन को ही क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, कहां दीवारों पे कहीं भी लगा लेते हैं। इसके बाद क्या एक एग्जॉस्ट फैन आता है, कहां पे, जहां पे गर्मी, अंदर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इसको हमने देख रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट रूल है बहुत ज्यादा, आपका सिंबल जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है, हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। इस सिंबल यानी देख रहे हैं घंटी यानी बेल स्विच के लिए क्या है, देखिए कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, सिंपल सी चीज को आप ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे गलतियां हो जाती है, ठीक है। घंटी बेल देख रहे हैं, बजट के साथ देखिए, बजट और घंटी दो चीजें देखिए साफ कुछ नहीं है, घंटी को ही आपने अगर घंटी का सिंबल ध्यान रखिए, देख लीजिए अगर आपके माइंड में घंटी का सिंबल बैठा हुआ है, ये घंटी के सिंबल आपके माइंड में है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टा कर देना। क्या करना है, डी को बनाया था आपने, देख रहे हैं ना, अब ये जो डी उल्टा डी बना दिया, ठीक, और बस यानी घंटी को जस्ट जो बेल का सिंबल दिमाग में नहीं है तो बजा का सिंबल ऑटोमेटिक आपका बन जाए, ठीक है। इमरजेंसी हीटर देख रहे हैं, इमरजेंसी हीटर जो आप यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, ठीक, इमरजेंसी हीटर का भी यही है, इससे ही कितना जुड़ा क्या है, आपने देखा डी बनाया, देखिए डी की उपयोगिता यहां पे कितनी बार आ रही है, सिंपल सी इंपॉर्टेंट। और देखिए माइक्रोफोन आउटलेट, माइक्रोफोन यूज करते हैं आप लोग, उस माइक्रोफोन को यूज करने के लिए आप देखिए सिंपल से सिंबल है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट, और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाता हूं, इलेक्ट्रीशियन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो किटें होती हैं वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंटों को यूज करने के लिए भी ग्राफिकल सिंबल दिखाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आप देख लीजिए, जिसको आप देख रहे हैं रेक्टिफायर डायोड के नाम से आप जानते हैं, पहले से सुने हुए हैं, फिर इसमें ट्रायोड पहले भी सुना होगा आपने, और जीगर डायोड, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीगर डायोड, वेक्टर फोटो डायोड, पीएनपी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट इनका यूज बहुत ज्यादा है दैनिक जीवन में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, पहली बार बीआईएस हमने बताया था आपको, जो बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी पहले तो ध्यान रखना है कि ये बात क्या कर, क्यों स्टैंड, इसकी उपयोगिता भी आपको जाननी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जो बताऊंगा, अब मैं बताने जा रहा हूं जो अगला जो टॉपिक मेरा रहेगा, और नेक्स्ट 7वीं क्लास में मैं आपको विद्युत क्या है और विद्युत के मतलब उपयोगिता क्या है दैनिक जीवन में, एक बात, दूसरी बात विद्युत कितने प्रकार की होती है और विद्युत की चाल क्या होती है, विद्युत पैदा कितनी होती है, और इस विद्युत, इसके साथ साथ मैंने विद्युत का इतिहास क्या है,
ये संक्षेप में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विवरण दूंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरी वीडियो के दौरान आप उसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके दबाने की कोशिश करें। बगल में थंब दिखाएंगे, आप जितनी बार आप शेयर करेंगे इससे ज्यादा मुझे लगेगा मेरी वीडियो सबसे ज्यादा आपके पास जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है साथियों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।